नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन से अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे कि सर, राजस्थान सरकार ने जो एक घोषणा करी थी अभी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा में हम 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? यद्यपि ये बात काफ़ी पुरानी हो गई है, तकरीबन 1 महीना मेरे हिसाब से हो चुका है और मैं ये बात रखना नहीं चाह रहा था काफ़ी दिन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब सरकार ने घोषणा करी है तो फिर कौन सा हम लोगों से पूछा था, और फिर भी हमारी बात रखने से भी कौन सा सरकार मानने वाली है। फिर हम उसको सही या गलत कह भी दें तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब नहीं बोलते हैं तो कई भ्रांतियां मार्केट में फैल जाती हैं। तब मैं ये मानता हूं कि अगर हम कुछ बोल देते हैं तो शायद कुछ भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। तो इस 50% के इस मुद्दे पर कई प्रश्न उपजे हैं कि इसकी कहाँ ज़रूरत थी, कैसे लागू किया जाएगा, कितना लॉस होगा, बेनिफिट क्या होंगे, किसके होंगे, कैसे लागू किया जा सकता था, है ना, इतनी जल्दबाजी क्यों करी गई, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अब मैं यहाँ पे यह भी नहीं कहूँगा कि सरकार ने गलत किया, ये किया, वो किया, क्योंकि सरकार के भी सलाहकार होंगे कोई न कोई, तो डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल के अधिकारी होंगे, सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे, तो उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही कहा होगा, ऐसे हवा में तो बात नहीं की है। इसलिए मैं उसकी आलोचना भी नहीं करूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सरकार को अगर महिला सशक्तिकरण ही करना है तो विधानसभाओं में 50% आरक्षण देना चाहिए, ताकि अगर शासन में अगर महिलाएं जाएगी तो निश्चित तौर पे ज़्यादा अच्छा कर पाएगी। मैं यह भी आलोचना नहीं करूँगा, यह भी नहीं कहूँगा कि सरकारी नौकरी महज नौकरी नहीं है, ये सेवा है। और अध्यापक की मैं बात करूँ तो बच्चों को पढ़ाना भी होता है स्कूल में जाके। आप इसको अगर इस हिसाब से ले रहे हैं कि रोजगार देने के उद्देश्य से सरकारी भर्तियां, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत पैटर्न है, क्योंकि रोजगार आप राज्य के 20 लाख लोगों को नहीं दे सकते। 20 लाख बेरोजगार है राजस्थान के अंदर, उनको आप सरकारी सेवा में सबको नहीं ले सकते। तो अगर आप ये वादा करते हैं कि भाई नहीं, हम सरकारी नौकरियों में ही सबको रोजगार देंगे, तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 4-5 लाख रोजगार देते हैं तब भी कम पड़ जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी देने से सशक्तिकरण होगा, तब भी गलत ही सोचते हैं। तो मैं इन चीज़ों की भी आलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि सलाहकार डेफिनेटली हमारे से ज़्यादा अनुभवी होंगे, हमारे से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, तो इस पर मैं विशेष बात नहीं करूँगा, क्योंकि बात करने का भी कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। मेरी बात इस बिंदु पे रहेगी कि कैसे लागू होगा, कब लागू हो सकता है, लॉस क्या है, क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा प्रश्न जो मुझे मस्तिष्क में उपजता है वो ये कि आखिर ये क्या किया जाना चाहिए था, कैसे लागू किया जाना चाहिए था। अगर सरकार चाहती थी कि भाई हम लागू करें, आरक्षण दें, तो क्या किया जाना चाहिए था। मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है कि कैसे लागू किया जाना चाहिए था इसको। अगर देना ही है, सरकार मानती है कि सरकारी नौकरी देने से महिलाएं एम्पावर्ड हो जाएगी, अगर ऐसा सरकार मानती है तो क्या किया जाना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है एक समिति बिठानी चाहिए थी उनको, एक कमेटी बिठाते, इस कमेटी में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देते, और समिति का गठन होता, और समिति को 2 प्रश्न दिए जाते कि आप क्या करो 2010 से लेकर और 2024 तक, ये जो 15 वर्ष की अवधि है, 10 को साथ में काउंट करोगे तो 15 वर्ष की अवधि होगी। इन 15 वर्ष में आप 2 चीज़ें पता करो कि कुल जितनी भी वैकेंसीज निकली है, चाहे आरपीएससी से निकली हो, चाहे अन्य विभागों से निकली हो, इन सारी वैकेंसी में कुल फॉर्म कितने आए, ठीक है। और इन कुल फॉर्म में से महिलाओं का कितना प्रतिशत रहा, अनुपात ज्ञात करो, है ना, गर्ल्स अनुपात बॉयज, परसेंटेज ज्ञात करो आप,
पिछले 15 वर्षों का। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आवेदित फॉर्म में कुल महिलाएं कितनी हैं, कुल पुरुष कितने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 70% पुरुष आ रहे हैं और 30% मान लो महिलाएं आ रही हैं। अगर फॉर्म ही 30% आते हैं तो निश्चित तौर पे 50% आरक्षण देना ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि जितने फॉर्म आ रहे हैं उतना आरक्षण दे दो तो ठीक बात है। इससे अधिक देना थोड़ा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाता है। अगर हम ये मानते हैं कि भाई दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, वो बात ठीक है बहुत, लेकिन अगर राजस्थान की बात करेंगे तो कितनी महिलाओं को आप स्कूल पहुंचा पाते हैं, कितनी महिलाओं को आपने स्कूल से जोड़ा है, कितनी महिलाओं को बाद में आपने अच्छा एटमॉस्फेयर दे के कंपटीशन तक लाए हैं। सरकार की नीतियों ने कितना महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ाया है। तो पहला प्रयास तो गवर्नमेंट का ये होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन को ठीक किया जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फिर कॉलेजेस लेवल पे कम से कम 50% एजुकेशन की पॉपुलेशन चेक करनी चाहिए, न कि टोटल पॉपुलेशन। आपके गवर्नमेंट के पहले प्रयास ये होने चाहिए कि महिलाओं के फॉर्म भी 50% आए। ये हो जाए तब आप 50% लागू कर दो। आप उनको अदर बेनिफिट्स दे सकते हैं, महिलाओं के लिए पूरी एजुकेशन फ्री कर दो, कंपटीशन तक की फ्री कर दो। कोचिंग की फीस भी मैं कहता हूं कि सरकार को भरनी चाहिए। सारा काम आप कर लो, रहने की सुविधाएं वगैरह सब कर लो। आर्थिक मॉनेटरी बेनिफिट्स दे दो इनको, एज के बेनिफिट्स दे दो, परसेंटेज की छूट के बेनिफिट्स दे दो, सारी चीज़ें दे दो आप। बट इस तरह से आरक्षण दे के अब 50% सीटें बुक कराने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लड़कों के साथ में ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुल आवेदित फॉर्म ही 30% है और इधर ये 70% है। तो इनको 50% पे दावेदारी करनी, इनको 50% सीधा मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे गुणवत्ता के साथ समझौता होगा। गुणवत्ता मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यह लोग जब वापस स्कूल्स में जाएंगे तो यहाँ कहीं योग्य बाहर हो जाएंगे, यहाँ कहीं अयोग्य भी अंदर आ सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे अयोग्य होते हैं, लेकिन जब अधिक लिए जाने हो तो निश्चित तौर पे कुछ अयोग्य भी आ जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कमेटी गठित की जानी चाहिए, 15 वर्ष की समीक्षा होनी चाहिए कि टोटल फॉर्म कितने आए महिलाओं के, पूरा 15 साल का एक अनुपात आना चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए कि प्रति वर्ष कितने फॉर्म जो है वो आपके महिलाओं के बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ कितनी हो रही है, पर ईयर की ग्रोथ देखनी चाहिए कि मान लो कि पहले 28% फॉर्म आ रहे थे, फिर 30 हुए, 32 हुए, 33 हुए। अब ये ग्रोथ चेक करने के बाद में फिर आपको क्या करना चाहिए, जो एवरेज महिलाओं का जो 15 साल का जो रेशियो निकला प्लस कितनी ग्रोथ आ रही है उसको प्लस करके आप आरक्षण दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कमेटी को ये करना चाहिए कि 15 वर्ष बाद आगामी समीक्षा 10 साल या 5 साल बाद फिर होगी। 10 साल बाद फिर समीक्षा कर लो कि फॉर्म कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से आप आरक्षण दे सकते हो, दिक्कत ही नहीं है। कमेटी की रिकमेंडेशन होगी तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से चीज़ें लागू होगी। हम आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में क्यों देना? किसी समिति की सिफारिश नहीं थी, किसी का कुछ नहीं था, तो कम से कम पहले एक प्रॉपर एक समिति बिठाते, पूरी रिकमेंडेशन आती, प्रॉपर चैनल से काम होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरा सुझाव ये है कि इस तरह से काम किया जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वो काम जो है वो बढ़िया होगा। जल्दबाजी इस विषय में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये लागू कब होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि महज घोषणा है अभी इन दिनों, तो हाल फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि लागू करेंगे ये, क्योंकि लागू करने से पहले तय बात है कि कमेटी बिठानी पड़ेगी इनको, क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, पूरे रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें होगी। और फिर भी सरकार प्रतिबद्ध और कमेटी कहती है, कमेटी भी यही कहती है कि नहीं 50% लागू कर दो, तो फिर वो हो सकता है कि इस वैकेंसी में ना हो के अगली वैकेंसी में हो भी जाए। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, होना ये चाहिए था, बट गवर्नमेंट को तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है लागू कब होगा। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि 2027 के आसपास जो वैकेंसीज आएगी इनके बाद मुझे लगता है कि उनमें लागू होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। हो सकता है मैं गलत सिद्ध हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि लागू होने से पहले कमेटी भी गठित होगी। अब इन प्रश्नों के जवाब तलाशेगी नहीं तलाशेगी, उनके क्या क्राइटेरिया रहेंगे ये मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कमेटी बैठेगी, कमेटी की रिकमेंडेशन मायने रहेगी,
उसके बाद ये चीज़ें जो है वो लागू होती, क्योंकि सरकार की घोषणा के बाद किस तरह से उसको लागू किया जाए ये काम कोई न कोई स्पेशलिस्ट ग्रुप ही कर पाएगा। तो ऐसी चीज़ें होगी, प्रोसेस लगेगी, इस टाइम लगेगा इसको। तो मुझे लगता है एक भर्ती तो चली जाएगी, उसके बाद की जो वैकेंसीज आएगी उनमें ये आरक्षण कितना लागू किया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि कमेटी क्या कहती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये कम्प्लीटली मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कहीं पर भी गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने केवल इतना कहा है कि हम 50% L1 में लागू करेंगे और ये ठीक ठाक काम किया तो आगे भी हम देखेंगे, ऐसा कहा। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है और मुझे लगता है आगे ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होगा कि ये लागू ऐसे हो। फिर बात ये है कि अगर ये लागू होता है, ठीक है, मान लो हो भी जाता है, तो लॉस क्या है, बेनिफिट क्या है। देखो लॉस की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है कि जो पुरुष वर्ग है इसको निश्चित तौर पे लॉस है, क्योंकि 33% सीट पहले से रिजर्व है, 17 और हो जाएगी महिलाओं की। तो मान लो कि जैसे L1 में 20,000 की भर्ती आई तो 20,000 में से 10,000 की भर्ती सीधी चली जाएगी पुरुषों के पास, 10,000 की महिलाओं के पास। पहले जाती थी 6600 की 20,000 में से, अब जाएगी 10,000 में चली जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, और फिर आप देखते हैं पोस्ट की संख्या जो है वो कम हो जाती है। इसमें कुछ भ्रांतियां फैली हुई है। 50% से अधिक महिलाएं नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि महिला हमेशा महिला की सीट पे जाती है। अगर कोई ओबीसी गर्ल है तो जनरल गर्ल की सीट पे जाएगी, लेकिन वो बॉयज़ पे नहीं आएगी। अगर कोई लड़की पहली रैंक पे भी आती है ना, तब भी वो अपनी कैटेगरी में जाती है, गर्ल्स कैटेगरी में जाएगी, वो कभी भी पुरुष कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, अब ये एक ही स्थिति में संभव है। मान लो कि सारी लड़कियां पुरुषों से आगे चली गई नंबर लाके, तो हो सकता है कि और लड़कियां ले ली जाए, बाकी ये पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। ठीक है, तो महिलाओं की सीट जो है, मान लेते हैं कि टोटल जैसे 10,000 सीट पोस्ट निकलती है। अब इस 10,000 में से आप ये मानिए कि 5,000 फीमेल की रहेगी और 5,000 मेल की हो जाएगी। ठीक है, देखो टीएसपी वगैरह ये सब अलग मामला है, उनकी सीट अलग आती है। फिर 5,000 जो मेल रहेंगे, इन 5,000 मेल के अंदर आपको पता है फिर इसमें आरक्षण रहता है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, फिर उसमें भी आपके आरक्षण और चला जाता है, एक्स सर्विसमैन का, विकलांगों का, सबका आरक्षण चला जाता है। इनमें भी वापस वही आ जाता है, क्योंकि महिला जो सीट है उसमें भी आता है। इसको ऐसे करके देखा जाता है, जैसे मान लो 10,000 सीट है ना, 10,000 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, 10,000 की 10% मतलब 1,000 सीट किसके पास आ गई, ईडब्ल्यूएस के पास, है ना। अब 1,000 सीट जैसे ईडब्ल्यूएस के पास आई तो ईडब्ल्यूएस की 1,000 सीट में से 500 सीट सीधी महिलाओं के पास चली जाएगी। ठीक है, इस 500 महिलाओं में आपके फिर इनके अंदर आपके विडो वगैरह ये सब इसके अंदर चली जाएगी, और 500 सीट जो है फीमेल के पास रहेगी, तो 500 सीट किसके पास आ जाएगी, मेल के पास आ जाएगी। इस मेल के अंदर भी फिर आपके एक्स सर्विसमैन आ जाएंगे, इसमें आपके जो विकलांग लोग हैं वो आ जाएंगे, इसमें फिर आपके जो कि और भी कैटेगरीज कई सारी है इसमें हॉरिजॉन्टल, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो विकलांग, एक्स सर्विसमैन, ये सब इसमें आ जाते हैं, एक्स सर्विसमैन, विकलांग वगैरह। विकलांग को आप दिव्यांग भी लिख सकते हो, इसमें कैटेगरी है सारी की सारी। तो अब 1,000 की ईडब्ल्यूएस है, तो पहले क्या था, पहले ये था 330 और इधर आ जाती थी आपके 33% इधर आ जाती थी, 670 इधर आ जाता था। अभी ऐसा नहीं रहेगा, अगर लागू होता है तो 500 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर 20,000 सीट आती है तो पहले जहाँ 6600 रिजर्व हो जाती थी, है ना, अभी 10,000 रिजर्व हो जाएगी। लगभग 10-20,000 की सीट पर आप मान के चल लो कि कितना हो गया, 3500 पोस्ट का लॉस हो जाता है। और 3500 पोस्ट के लॉस का मतलब ये है कि लड़कों के लिए ये मेरिट 2 से 3 नंबर आराम से बढ़ जाएगी, है ना, आराम से बढ़ जाएगी, और लड़कियों के लिए ये मेरिट और नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो लड़कों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, और मुझे लगता है उनको अभी और प्रयास करने हैं, ताकि करने चाहिए, ताकि उनको अगर 300 में से 210 आ रहे हैं तो उनको 215 तक के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि 3400 भाई और बाहर होंगे पहला आरक्षण के कारण, और 3400 लड़कियां नहीं अंदर आएगी अगर ये लागू होता है तो। ठीक है, ये सीधा सा, बाकी मैं कोई आरक्षण स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी भाई ने ये कह दिया कि
50% महिला आ जाएगी, फिर कुछ महिलाएं पुरुषों की सीट पे आ जाएगी, कुछ टीएसपी को देके एक भाई ने तो 80% आरक्षण दे दिया था महिलाओं को ही। ऐसा नहीं है, जितनी भी सीट आती है उसमें टीएसपी की सीट अलग होती है, नॉन टीएसपी की अलग होती है। नॉन टीएसपी में 50% आपके बॉयज़ की रहेगी, 50% आपके गर्ल्स की रहेगी, ठीक है। उसमें भी कैटेगरी के अंदर रहती है। इनका क्या होता है, मैंने जैसे बताया ना कि 10,000 में जैसे 1,000 10% ईडब्ल्यूएस है, तो 1,000 सीट ईडब्ल्यूएस की है, 1,000 में से आपके 500 अलग हो जाएगी, 500 अलग हो जाएगी। अब 10,000 में से जैसे 21% जैसे मान लो ओबीसी है, ठीक है, तो आपकी 2100 सीट हो जाएगी ओबीसी की। 2100 में से आप ये मान लो 50-50% कर दो, ठीक है, 1,050 फीमेल की, 1,050 मेल की, फिर 1,050 फीमेल की अंदर उसमें आपकी विडो वगैरह वो सारी ओबीसी जनरल ओबीसी की और जो कैटेगरी वो आ जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि 20,000 पद आते हैं तो 3-3,500 सीटों का सीधा लॉस अब हो जाएगा। लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो लॉस की बात करें तो लड़कों को लॉस है। इससे उभरा कैसे जा सकता है, तरीका एक ही है, अपनी पढ़ाई को और बढ़ाए और 3-4 नंबर ज़्यादा लाने का प्रयास करें, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। और लड़कियों के लिए 2-3 नंबर मेरिट है वो कम हो जाती है। अब इस आरक्षण को देख के अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं अब तैयारी छोड़ दूंगा, कर दूंगा, तो वो उसका निर्णय है, वो ऐसा कर भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ठीक ठाक है और अच्छी तैयारी है तो थोड़ी और तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पे आप है वो इस आरक्षण के बावजूद भी आराम से अपना काम कर जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन थोड़ा सा मेल के लिए बढ़ गया है, ठीक है। तो ये लॉस हो गया। बेनिफिट महिलाओं को है, पुरुषों को कोई बेनिफिट नहीं है। लॉस ये भी होता है कि अगर आप सरकारी नौकरी को, जैसा गवर्नमेंट मानती है, सरकारी सेवा को आप केवल और केवल रोजगार भरने के लिए ही करते हो, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। अब महिलाओं को और जगह भी जैसे मैंने कहा ना कि आप कहीं पे भी सशक्तिकरण के और भी माध्यम बहुत हैं, उनको फ्री पढ़ाइए करिए, ऐसे करके भी उनको कंपटीशन में बढ़िया अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है इस संबंध में कि समिति गठित होनी चाहिए बस, और ये कमेटी जो है वो पूरी समीक्षा करे कि कुल फॉर्म जो भरे जाते हैं, जितने भी आवेदक हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। जितने भी आवेदक आते हैं महिलाओं के, उतना आप आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो महिलाएं हैं नहीं। तो आपको पता है कि मैक्सिमम 50%, क्योंकि लिंगानुपात राजस्थान का देखोगे तो वो भी आपको पता है कि 1,000 से कम ही है। तो मोटे मोटे तौर पे 40-45% तक मैक्सिमम जा सकती है महिलाओं का आवेदित जो संख्या है वो, उससे अधिक हो नहीं सकती। और अभी मुझे लगता है कि 100 में से 30 या 35% महिलाओं के आवेदन आते हैं। तो जो आरक्षण दिया हुआ है वो बहुत पर्याप्त दिया हुआ है। और अगर कमेटी ये कहती है कि नहीं ये अधिक हो गया है, तो और अधिक करना चाहिए आरक्षण को। साथ साथ में ये भी प्रयास करने चाहिए कि स्कूलिंग से लेके, कॉलेजेस से लेके कंपटीशन तक महिलाओं को आगे लाने के और प्रयास करने चाहिए गवर्नमेंट को, और साथ साथ में आपके समाज को भी, ताकि इनका रेशियो और बढ़े। और इनका रेशियो बढ़ेगा तब आप इनको आरक्षण भी दोगे तो भी बहुत बढ़िया बात है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी इतना जल्दबाजी में ये सब चीज़ें करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव चला जाएगा मार्केट में, इतना पॉजिटिव रहेगा नहीं ये, ठीक है। तो ये बात थी। बाकी अभी L1 में ही है, आगे क्या होगा बस आप देखते जाइए। पर मुझे यूँ लगता है कि इन भर्तियों में तो ये पॉसिबल होना नहीं है। आगे जो वैकेंसीज आएगी उसमें हो सकता है, क्योंकि ये जितना आसानी से कह दिया गया उतना आसान है नहीं। इसके लिए पूरी प्रोसेस को गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा मत था, जो मेरा अनुभव था उसके बेस पे मैंने बात की है। बाकी सरकार ने कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं है और सिर्फ बात ही करी है। तो मैं केवल कुछ भ्रम दूर करने आया था कि अभी ये हाल फिलहाल लागू नहीं होगा। दूसरा भ्रम ये था कि 50% से ज़्यादा महिलाएं किसी भी सूरत में नहीं जाएगी, वो हमेशा अपनी कैटेगरी में रहती है। और इसके अलावा बाकी कमेटियाँ भी बनेगी आगे, उनके रिकमेंडेशन भी आएगी। रिकमेंडेशन में अगर इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो फिर उन्हीं को भुगतना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपकी समझ में आई होगी। और बाकी आप मुझे ना महिला विरोधी ठहराएं और ना ही कोई पुरुषों के पक्ष में ठहराएं, क्योंकि जो है वो है, क्योंकि महिला भी अंदर से सब जानती है कि क्या हो रहा है। बस है कि वो अपना मत इसलिए नहीं रखती कि भाई हमारे को दिया जा रहा था, हम क्यों मत रखें। और ये स्वभाव भी है। अब भाई सीधी सी बात है, मेरा अगर कहीं फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, तो मैं चुप ही रहूँगा। तो यही बात है। बाकी सबको अंदर से पता है कि
30% आवेदन आ रहे हैं तो 50% ठीक नहीं है ना। और जो आवेदन कितने प्रतिशत आ रहे हैं उसके हिसाब से दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, इस प्रकार की चीज़ों में उलझे नहीं और अपनी मेहनत जारी रखिए। पुनः धन्यवाद।